वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान हूं। मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट भाई पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हम की सूरत हाल है, बड़ी परेशानी की सूरत हाल है, क्योंकि आने वाले जो आईपीएल है उसने पीएसएल को बर्बाद करके रख देना है। ये जो गुजरा पीएसएल है, जैसी इसमें शायकीन की जो थी आमद थी कराची में, हमने देखा जैसी व्यूअरशिप थी लेके काफी सारे मसले मसाइल को, तो उससे हम अभी तक निकले नहीं है। बट आने वाले जो पीएसएल है उसके हवाले से अभी हम में आ रहे हैं अंदर जो है ना एक बड़ा तफ्तीश पाई जा रही है कि भाई ये क्या बनेगा पीएसएल का। पीएसएल ने तो बर्बाद हो जाना है, उसकी क्या वजह है, क्या पीएसएल और आईपीएल का होने जा रहे हैं, और पीसीबी ने क्या बड़ा डिसीजन लिया है, और अब पीएसएल का फ्यूचर का क्या होगा, क्या ये जो आने वाला पीएसएल है ये आखिरी पीएसएल होगा। बड़े डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानी फैंस के अंदर, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और फॉरेन प्लेयर्स के वाले से भी बड़ा कंसर्न है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स फिर क्या डिसाइड करेंगे आईपीएल पीएसएल को लेके। वो जाहिर सी बात है पैसे को देखेंगे या दोस्ती यारियों को देखेंगे कि हाँ भाई वो वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट बॉलिंग लीग जैसे हम कहते हैं, या सेकंड बेस्ट लीग है, उसको वो प्रेफर करेंगे। वो भी एक बड़ा पॉइंट है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तानी बॉलर्स का विराट कोहली के हवाले से बड़ा जो है ना आप आया है कि भाई विराट कोहली के इस बार हम अपने निशाने पे रखेंगे, किस बॉलर ने बोला है, क्या बोला है विराट कोहली के बारे में। और बड़ा पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस भी है इस बारे में मोहम्मद आमिर को लेकर, भाई मोहम्मद आमिर का भी कम हुआ है, तो क्या मोहम्मद आमिर के साथ हम विराट कोहली को काबू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। बाबर भाई पीएसएल तो हमारा जो पिछला हुआ जैसा मैंने बताया वो तो मतलब कि हमने शुक्र किया खत्म हुआ, वो जो प्ले ऑफ में जिस तरह से ऑडियंस थी और वो सारा जो तमाशा था। बट जो आने वाला पीएसएल और आईपीएल है उस हवाले से आज पीसीबी ने बड़ा डिसीजन ले लिया, और ये तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला मसला हो गया बार भाई पाकिस्तानी फैंस के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। पीएसएल 2024 इज गोइंग टू बी इन अ बिग बिग डेंजर। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर जो डेट्स अनाउंस किए हैं 2024 2025 के पीएसएल के लिए, वो जिसको आप कहते हैं ना, वो कन्फ्लिक्ट में है आईपीएल के साथ। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट्स बताई हैं वो 8 अप्रैल से लेकर के 20 मई 2025 के तक के लिए बताई हैं। तो ये जो डेट्स हैं ऑब्वियसली ये स्टार्ट ऑफ आईपीएल भी राउंड अबाउट इन्हीं उसमें होता है। तो एक तरफ आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, दुनिया का एक बड़ा जहान, क्रिकेट का एक बड़ा जहान, बिगर देन द गेम, एक जिसको आप कहते हैं कि एक सिनेरियो डेवलप होता है। दूसरी जाने निकी सी पीएसएल, मतलब मुझे बड़ा ख़तरा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और मुझे तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल को लेकर के। देखिए, पहले ही हमारी पीएसएल जो है वो दिक्कतों का, परेशानियों का, मुश्किलात का शिकार है। पिछला पीएसएल जो है वो आप बिल्कुल उसको हिट पीएसएल नहीं कह सकते, वो फ्लॉप पीएसएल रहा है। उसमें हमें वो एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है पीएसएल से, इवन जो पिछली से पिछली बार का पीएसएल था, दैट वाज वे बेटर। लेकिन इस बार जिस तरह से क्राउड बेजार नजर आया, जिस तरह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान पीएसएल में लेकर के नहीं आ पाया, हालांकि इस बार जो कन्फ्लिक्ट में थी वो एक तो जो ये यूएई की लीग कन्फ्लिक्ट में थी, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग कन्फ्लिक्ट में थी, या साउथ अफ्रीका की प्रीमियर लीग जो है वो कन्फ्लिक्ट में थी। ठीक है, एसए T20 जो थी। तो ये उतनी बड़ी लीग्स नहीं है जो आईपीएल की हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जिन्होंने आईपीएल को मद्देनजर रखते हुए पीएसएल को छोड़ा, और उन्होंने कहा कि जी हम वर्कलोड मैनेजमेंट और दिस एंड दैट, बहुत सारे बहाने, कुछ अनफिट हो गए, लेकिन वो आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले सारे के सारे फिट हो गए। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना सर, इसमें पीएसएल पहले ही सफर कर रही है, दूसरी लीग्स उसको गले पड़ी हुई हैं, और ऊपर से आप जो है वो 8 से लेकर 20 मई तक, 8 अप्रैल से 20 मई तक आप ये कर रहे हैं। तो मैं तो इसको बहुत ही स्टूपिड किस्म का डिसीजन कंसीडर करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास फिर और ऑप्शन क्या है? आप कहां रख सकते हैं उस्मान? पाकिस्तान सुपर लीग तो फिर आपको ये स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि जो इंटरनेशनल प्लेयर, जो बड़े ए लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं,
वो ये नहीं हो सकता कि वो भले वो पीएसएल में जो खेल रहे हैं, जो पीएसएल में बचे कुचे कुछ बड़े नाम हैं, जैसे आपने स्टार्ट में इंट्रो में बताया, राशिद खान है, रायली रूसो है, इसके अलावा और कुछ कुछ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। अब वो भी आपको सोचना पड़ेगा उनको भाई, बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि वो आईपीएल को छोड़ के क्या पीएसएल में खेलेंगे। या तो आप भी उतने पैसे देना, आप तो उससे आधे के भी पैसे नहीं दे रहे, आप तो मतलब 10% भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे प्लेयर्स के ऊपर, और आप ये अपनी लीग्स को कह रहे हैं कि वो मार्की प्लेयर्स खरीद लें, बड़े प्लेयर्स खरीदें, हम उनको स्पॉन्सर भी करेंगे, बड़े नाम खरीदें। बड़े नाम आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग फिजिबल ही नहीं है इस विंडो में। लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे क्या। बिल्कुल भाई, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होगी ना, जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो थी उसमें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी तरह सक्सेसफुली चैंपियन ट्रॉफी करा लेगा। उसके बाद सारा मसला, और ये किसी एस्पेक्ट से भी भाई 50 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है जो इंडियन देते हैं राशिद खान को। एक तरफ 50 करोड़ राशिद खान को मिलेगा और दूसरी तरफ आप देखें 4-5 करोड़, तो राशिद खान तो ये तो ऊपर ऊपर भाईचारा होता है। और जाहिर सी बात है, इट विल बी लाइक ऑटोमेटिक डिसीजन कि एक बंदे को 50 करोड़, एक बंदे को 6 करोड़ मिल रहा है। फिर आप पोलार्ड को देख लें, वो तो पीएसएल शादियों के करके छोड़ देता है वो तो उधर चला जाएगा। हाँ, फिर आप वो लाइली अंबानी यूसुफ तो वाली शादी कोटा में का चला गया था। कप्तान वो तो कोटा का कप्तान है लाइली यूसुफ, वो बेचारा गया, उसको तो शुक्र कर रहे वो आईपीएल में जगह बनाने के लिए। इस तरह बाकी सारे जैसे शमार जोसेफ वाला है, ले तो लिया था पीएसएल ने, बट वो आईपीएल के रेस्ट के करके। इसके अलावा भी बाकी सारे प्लेयर, एक तो ये प्लेयर वाला एस्पेक्ट है कि अच्छे प्लेयर आएंगे नहीं और बाकी प्लेयर भी जो है ना रेस्ट के चक्कर में नहीं करेंगे। दूसरा ब्रॉडकास्टर वाला पावर, भाई कौन लेगा पीएसएल को, मतलब कौन कर्ज शो करेगा कि मतलब आईपीएल नहीं जी हम पीएसएल दिखाना चाह रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। इवन इन पाकिस्तान पीएसएल व्यूअरशिप डाउन होगी, क्योंकि पाकिस्तान से भी काफी सारे लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं। और जो लोग बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस तरह प्यार में नहीं है, वो कहते हैं देखना चाहते हैं चाहे पाकिस्तान की इंडिया की, वो तो आईपीएल देखेंगे क्वालिटी। तो ये वहां से भी गड़बड़ हो रही है, बहुत मतलब कि बड़ा ये ये हर बिल्कुल एस्पेक्ट से भाई। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मसला है। ब्रॉडकास्टर्स का मसला है, फिर आपने प्रोडक्शन क्रू लेना है भाई, प्रोडक्शन क्रू का भी हम्म। मसला है, ये भी मसला है। आप किस प्रोडक्शन कंपनी को खरीदेंगे, बाहर से जो जो लोग आते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो कैमरा पर्सन्स हैं, जो प्रोडक्शन क्रू है, वो कौन सा आएगा। वो तो इक्का दुक्का कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो ये कहना आसान है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने इस फैसले से पीछे हटना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान को ये अगस्त सितंबर में कहीं जाके लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप जून जुलाई में कहीं पे आपको लेके जाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जून जुलाई में लेके जाते हैं तो फिर आपके यहाँ हो ही नहीं सकता पीएसएल। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो है वो इंग्लैंड में लेके जाएं या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आप करवा सकें। पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग को करवाना। बिल्कुल बार भाई, थोड़ा इसमें एक ये है कि बीसीसीआई से बात करके बंदा 1-2 हफ्ते ले सकता है कि हाँ भाई थोड़ा सा आधा कम से कम वो ब्रॉडकास्टर वाला बचा सकता है कि चलो ब्रॉडकास्टर इधर आ जाए। अगर पूरे का पूरा आईपीएल में समा गया पीएसएल, फिर तो टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश हो गया। बहरहाल ये एक डिसअपॉइंटमेंट सा है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा पाकिस्तान को, पीसीबी को। बाकी बार भाई वर्ल्ड कप का माहौल बन रहा है, वर्ल्ड कप की जो है खबरें आ रही हैं, कोई क्या बयान दे रहा है कोई क्या। और विराट कोहली के साथ तो हमारा जैसा रिश्ता है ना, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट पहले टीम को इफ्तिखार की बात ऐसा करें ना, जो इफ्तिखार ने कहा कि इंडिया हमारा टारगेट ही नहीं है। इंडिया और तो कनाडा, अच्छा, कनाडा। कनाडा भी ज्यादा टारगेट नहीं है। और कनाडा को तो वो कनाडा कहते थे, कनाडा भी हमारा टारगेट नहीं है। कनाडा भी हमारा टारगेट नहीं है। तो फिर टारगेट तो क्या है ये भाई। आगे अमेरिका हाँ, आगे टारगेट उनका वर्ल्ड कप है। तो इनको हराए बगैर भाई वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे।
कुदरत का निज़ाम, बारिशें और मतलब हैरान कौन-सी बात है ना कि इफ्तिखार कह रहे हैं कि ये जो हमारा टारगेट इंडिया नहीं है, कनाडा नहीं है तो फिर वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे? ये वो जैसे वो कह रहे थे इफ्तिखार, बाबर आज़म वर्ल्ड का बेस्ट टी20 बैटर है। मतलब कम ऑन यार! ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में सिलेक्शन का क्राइटेरिया बाबर आज़म किंग है, किंग कर लेगा ही है। वो आज भी वही बात करती बाबर आज़म बैट्समैन है। किस एंगल से यार? किस एंगल से? हम इंशाल्लाह कल कंपैरिज़न करेंगे, सारा आपको डिटेल से बताएँगे पाकिस्तान इंडिया के स्क्वाड के वाले से। और बाबर भाई उसके अलावा भी जो पाकिस्तान के मतलब आप प्लेयर्स को देखो, जैसे बरार की तरफ से बयान निकल के आया कि विराट कोहली मेरा टारगेट होगा। मैंने बेन स्टोक्स को टेस्ट में टारगेट रखा था पाकिस्तान वाली होम सीरीज में। मैंने बेन स्टोक्स को आउट करके अपना टारगेट अचीव कर लिया और अब मेरे टारगेट पे है विराट कोहली। और वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है वो मिस्ट्री स्पिनर के लिए अच्छी होती है। तो आपको क्या लगता है बरार काबू कर लेगा विराट कोहली को? और इस बार तो हम बड़े कॉन्फिडेंस में हैं। हम तो कहते हैं विराट कोहली को नींद नहीं आ रही होगी, आमर वापस आ गया है। नहीं, वो अब ये पहले वाला आमिर भी नहीं है और पहले वाला विराट कोहली भी नहीं है सर। वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अबरार की ख्वाहिश है सर। मतलब विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है इस वक्त, विदाउट एनी डाउट। मतलब लेजेंड है, लेजेंड, लिविंग लेजेंड है इस वक्त वो क्रिकेट का। और हर बॉलर ये उसकी ख्वाहिश होगी कि वो विराट कोहली को आउट करे। तो ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अबरार की ख्वाहिश होगी कि वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को आउट करे। और सही कह रहे हैं, थोड़ी सी कंडीशंस जो हैं वो सूटेबल होती हैं स्पिनर्स के लिए अगर वेस्ट इंडीज वहां पे मैचेस करवा रहा हो। लेकिन अगर उन पिचेस के ऊपर मैचेस आईसीसी ने करवाने तो वहां पे मुमकिन है जो स्पिनर्स को उतनी मदद ना मिले। लेकिन फिर भी सर ये तो नहीं है कि कोई बॉलर विराट कोहली को आउट नहीं कर सकता। मतलब कोई बॉलर किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकता है। किसी भी दिन कोई भी बल्लेबाज नाकाम हो सकता है, क्योंकि मशीन तो है नहीं, इंसान है। तो इंसानों से गलतियां भी होती हैं। बल्लेबाज गलती करता है तो आउट होता है ना, वरना दुनिया का कोई बल्लेबाज आउट ही ना हो। तो ये मतलब एक ख्वाहिश कर लेना उसको, मतलब ये नहीं है कि वो आउट ही नहीं कर सकता। भाई वो आउट कर सकता है विराट कोहली को, लेकिन करे। ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विराट कोहली है। वो ख्वाहिश करना भी एक बड़ा जाहिर करता है, बड़ा होना जाहिर करता है कि आप सबसे बेस्ट बल्लेबाज को आउट करना चाहते हैं। सो इसका मतलब यह कि इब्रार को भी अंदाजा है कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है, और अगर वो विराट कोहली को आउट कर लेगा तो ये उसके कैरियर की सबसे बड़ी विकेट होगी। सो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। जहाँ तक आमिर की बात है, तो आमिर ने पहले स्ट्रगल किया है विराट कोहली ने। तो आपको पता है 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी। लेकिन अब सर हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, आमिर की बॉलिंग अच्छी है, स्टिल आमिर इज़ अ वेरी गुड बॉलर। लेकिन क्या वहाँ पे जाके अभी भी वो उसी तरह से कर पाएगा? कर भी सकता है, हो भी सकता है। विराट कोहली को शुरू में आउट भी किया जा सकता है। और लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड है विराट कोहली का, वो पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है, क्योंकि सब आउट हो जाते हैं, विराट कोहली नहीं आउट होता। क्या इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। ख्वाहिशें जो है वो करने में तो कोई हर्ज नहीं है सर। आप भी ख्वाहिश कर सकते हैं, मैं भी ख्वाहिश कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो। और मुझे याद आया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश पे ख्वाहिश दम पे दम निकले। निकले। अगला भी था, बहुत बहुत निकले मेरे निकले अरमां मेरे लेकिन अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कम निकले। तो विराट कोहली भी है कि भाई हमारे बॉलरों की छोटी-छोटी ख्वाहिशें, उन ख्वाहिशों को पूरा करने देना। हर बार हम उम्मीद तो अच्छी लगाते हैं, हर बार हम कह के जाते हैं वर्ल्ड कप जीतेंगे और ऐसा कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा भी करता है। ठीक है, लक-शक आ जाती है, साउथ अफ्रीका, बारिशें, ज़िम्बाब्वे ये सब कुछ हो जाता है, बट स्टिल पाकिस्तान कुछ न कुछ करके वर्ल्ड कप में आगे चला ही जाता है और इस बार भी हम अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। और इस बार तो हमारे प्लेयर जिस तरह से कॉन्फिडेंस और लॉजिकली कॉन्फिडेंस है कि हमारी जैसी बॉलिंग है, जैसी बैटिंग है, तो इनको अच्छा तो करना चाहिए इस इवेंट में। बाकी और टीमें भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं, ये नहीं है पाकिस्तान का ये अच्छा स्क्वाड है, अच्छा बैलेंस है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज की वीडियो के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।